इमेजिन तुम्हारे पास 10 किलोग्राम वीट है और तुम्हें एक गोट खरीदने हैं, लेकिन गोट का ओनर कुछ और ही बोलता है। मुझे वीट नहीं चाहिए, मुझे फिश चाहिए। अब पहले फिश ढूंढो, फिर फिश देकर गोट लो। पागलपन है ना? सिर्फ एक गोट खरीदने के लिए पूरी दुनिया घूमनी पड़ती थी। हजारों साल पहले शॉपिंग कुछ ऐसी ही होती थी और इसी प्रॉब्लम ने जन्म दिया मनी को। जब पहले विलेजेस और सिविलाइजेशंस बने, लोग अलग अलग काम करने लगे। सबको एक दूसरे की चीजें चाहिए होती थी, इसलिए शुरू हुआ बार्टर सिस्टम, यानी एक चीज के बदले दूसरी चीज। वीट के बदले मिल्क, टूल्स के बदले क्लोथ्स। सिंपल लगता है, लेकिन रियलिटी में बहुत ड्रामा था। सोचो, तुम्हारे पास एक काऊ है और तुम्हें सिर्फ एक नाइफ खरीदना है। काऊ को आधा तो दे नहीं सकते, पुअर गाय। इकोनॉमिस्ट्स इस प्रॉब्लम को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ट्रेड तभी होगा जब दोनों लोग एक दूसरे की चीज चाहते हों, जो हर बार पॉसिबल नहीं था। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन धीरे धीरे डेवलप हुआ। अलग सिविलाइजेशंस ने अलग चीजें यूज की, कहीं सॉल्ट तो कहीं शेल्स, कहीं कैटल और कहीं रेयर मेटल्स। ये सब कमोडिटी मनी कहलाते हैं क्योंकि इनकी अपनी वैल्यू थी। लेकिन फिर भी एक और प्रॉब्लम बाकी थी। लगभग 2600 साल पहले एंशिएंट लीडिया में, जो आज टर्की का हिस्सा है, वहां दुनिया के पहले स्टैंडर्डाइज्ड मेटल कॉइन्स बनाए गए। हर कॉइन का फिक्स्ड वेट था, फिक्स्ड वैल्यू थी और उस पर रूलर की ऑफिशियल सील होती थी। अब ट्रेड फास्ट और ट्रस्टवर्दी हो गया। नो मोर गेसिंग। कॉइन्स की वजह से मार्केट्स ग्रो हुए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड बढ़ा, बिजनेसेस डेवलप हुए, टैक्सेस कलेक्ट होने लगे, किंगडम्स और पावरफुल बन गए। समय के साथ कॉइन्स से पेपर मनी आया, फिर बैंक्स आए, चेक्स आए और फिर क्रेडिट कार्ड्स। वॉलेट का वेट कम हो गया और आज सिर्फ एक मोबाइल फोन से हम दुनिया के किसी भी कोने में पेमेंट भेज सकते हैं। मनी बदलता गया, लेकिन उसका पर्पस वही रहा, वैल्यू एक्सचेंज। फायर ने सर्वाइवल सिखाया, व्हील ने मूवमेंट, फार्मिंग ने फूड दिया, मेटल ने टूल्स और मनी ने पूरी दुनिया को कनेक्ट कर दिया। आज हम सिर्फ चीजें ट्रेड नहीं करते, हम ट्रस्ट ट्रेड करते हैं और इसी ट्रस्ट पर मॉडर्न सिविलाइजेशन खड़ी है। सी यू इन द नेक्स्ट वन।